कभी हैवान को देखा है? कभी शैतान से आमना सामना हुआ है? नहीं हुआ होगा। लेकिन आज हम आपको जिस शख्स के बारे में बताने जा रहे हैं, वो ना तो शैतान से कम है और ना ही हैवान से। इंसान के रूप में जिस शैतान ने जिस वारदात को अंजाम दिया है, उसके बारे में सुनेंगे तो यकीन मानिए आपके पैरों तले जमीन खिसक जाएगी। पूरा वाकया डरावना और दिल दहला देने वाला है। ये सब कहीं और नहीं बल्कि राजधानी दिल्ली से महज कुछ दूरी पर बसे साइबर सिटी गुरुग्राम में हुआ है। दरअसल पुलिस को कुछ दिन पहले ही मानेसर के कुकडौला गांव के खेतों में एक महिला का अधजला शव मिला था। पुलिस ने जब शव को कब्जे में लेकर जांच शुरू की तो एक ऐसी वारदात का खुलासा हुआ जिसे सुनकर खुद पुलिस के भी होश उड़ गए। ये जो जितेंद्र है ये नेवी में एक्स सर्विसमैन रहा है। कुकिंग का इसने काम किया, 20 साल इसने नौकरी की और पिछले साल ही ये रिटायर होके आया। 2018 में ये रेलगाड़ी में बिहार में एक बिहारी लड़की औरत से इसकी मुलाकात हुई और वो दोस्ताना मुलाकात फिर बाद में अवैध संबंधों में बदल गई और उससे एक लड़का भी है इसको। इसी बात को लेके परिवार में झगड़ा रहता था, तो इसी बात से निजात रोज़-रोज़ की झगड़े से निजात पाने के लिए इसने पहले महिला अपनी पत्नी का गला दबा दिया और उसके बाद उसको घर के ही बाथरूम में ले जाकर उसके टुकड़े-टुकड़े किए और फिर वो उसको ट्रॉली बैग और जो पिट्ठू बैग में उसमें पार्ट्स डाल के अलग-अलग जगह डिस्पोज किया। सुना आपने, आरोपी कोई आम इंसान नहीं बल्कि नेवी का रिटायर्ड कुक है जो नेवी में रहकर खाना बनाने का काम करता था। ये शातिर शायद ही कभी पुलिस के हत्थे चढ़ पाता, लेकिन एक पॉलिथीन ने इसे उसके गुनाहों के अंजाम तक पहुंचा दिया, जिसके बाद हत्या की परतें खुलती गई और हत्यारा खुद ब खुद फंसता चला गया। पुलिस ने वहाँ बड़ी बारीकी से जो घटनास्थल थी उस पे जो एविडेंसेस थे उनको चेक किया और इसी दौरान एक वहाँ पे पॉली बैग मिला जो कि देखने में ही पता चलता था कि इसी में ये धड़ लाया गया होगा। ये जो पॉली बैग मिला जब उसका मैन्युफैक्चरिंग देखा तो विशाखापट्टनम की एक फैक्ट्री से बना हुआ था। तो यहाँ से हमें आगे बढ़ने का एक अवसर मिल गया, एविडेंस मिल गया और वहाँ से जब पता किया तो ये पता चला कि उस फैक्ट्री ने सिर्फ नेवी में ही ये पॉली बैग्स सप्लाई किए हैं। अब हमारा थोड़ा-सा ओपन हो गया इन्वेस्टिगेशन और हमें हमारे दिमाग में आया कि हमें तुरंत उन लापता या कोई इस प्रकार की रिपोर्ट या मुकदमों पे काम करना चाहिए जिसमें कि कोई नेवी का अधिकारी या कर्मचारी शामिल रहा हो। यही नहीं, आरोपी ने हत्या के बाद पुलिस को गुमराह करने के लिए थाने में पत्नी की गुमशुदगी का झूठा केस भी दर्ज करवाया था ताकि पुलिस से बचा जा सके। लेकिन कहते हैं ना, कानून के हाथ बहुत लंबे होते हैं। इसी कड़ी में 21 तारीख को एक लापता औरत की लापता बारे मुकदमा मानेसर थाने में दर्ज था। इसी को आगे बढ़ाते हुए इन एविडेंसेस को जब उस महिला जो कि लापता थी उसके मूवमेंट्स को चेक किया गया और उससे संबंधित उसके पति के मूवमेंट्स को जब चेक किया गया तब खुलासा हुआ कि वो महिला उस दिन घर से बाहर गई ही नहीं थी, जबकि उसका पति घर से बाहर जाता है। उसके मोटरसाइकिल पे एक ट्रॉली बैग रहता है और उसके एक पिट्ठू बैग रहता है जो कि विजिबली देखने में ही भरा हुआ लगता है, सामान से भरा हुआ लगता है। फिलहाल पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर सलाखों के पीछे पहुंचा दिया है, लेकिन जिस तरह से इस हत्याकांड को अंजाम दिया गया है उसने हर किसी को हैरान और सोचने पर मजबूर कर दिया है कि कोई कैसे एक निर्मम हत्याकांड को अंजाम दे सकता है। गुरुग्राम से सूर्य समाचार के लिए नीरज अंबाब की रिपोर्ट।